इंग्लिश को समझने के लिए और फ्लुएंटली बोलने के लिए लोग काफी स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमें इंग्लिश समझ में तो आ जाती है, लेकिन बोलते वक्त हम टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। हम वर्ड्स और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं, यानी हम जो बोलना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? जी हाँ है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज जय प्रजापति, अ मास्टर कम्युनिकेशन ट्रेनर ऑफ इंग्लिश। मैं पिछले 7 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और काफी लोगों को अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सिखा चुका हूँ। टुडे आई एम गोना शेयर विथ यू 7 टिप्स टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आप भी इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोल पाए और समझ पाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट, लर्न बेसिक ऑफ इंग्लिश। अब किसी भी भाषा को बेसिक के बगैर बोल पाना और समझ पाना काफी मुश्किल है। हम हमारी मदर टंग को यानी मातृभाषा को कैसे सीखे थे? डायरेक्टली हम उसे बोलने नहीं लगे थे, पहले हम उसके कुछ प्राइमरी वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखे थे। इसी तरह इंग्लिश भी हम उसके बेसिक के साथ अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग, टेंसेस, मॉडल, वोकैबुलरी और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें पहले सीखना चाहिए। सेकंड, डोंट अफ्रेड फ्रॉम द मिस्टेक। इंसानी दिमाग गलती से बहुत डरता है, लेकिन मिस्टेक्स आर द पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। नो वन इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। जब आप भी स्टार्टिंग में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे तो काफी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए और आप अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट में फोकस करें कि कम से कम बोलने में मिस्टेक हो। और जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं वो भी मिस्टेक करते हैं, सो दैट डोंट अफ्रेड फ्रॉम मिस्टेक्स, फाइंड इट एंड वर्क ऑन देम। थर्ड, बिल्ड योर वोकैब एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्ड्स यानी शब्द और उसकी फॉर्मेशन यानी उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अब एक दिन में हम इंग्लिश की डिक्शनरी के 100 वर्ड्स साथ में लर्न नहीं कर पाएंगे, और उसी तरह हर ग्रामेटिकल टॉपिक को एक दिन में या 15-20 दिन में लर्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको दिन में सिर्फ 15 से 20 वर्ड्स लर्न करने हैं और 1 से 2 ग्रामेटिकल टॉपिक्स लर्न करने हैं और डेली उसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। फोर्थ, इंप्रूव योर ग्रामर। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि इंग्लिश के ग्रामर को लर्न करना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी इंग्लिश बोली जा सकती है। ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, हमें इंग्लिश के ग्रामर के हर टॉपिक को लर्न करना जरूरी नहीं है। जितना जरूरी है वो सीखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर को आप उसकी कोई भी बेसिक किताब से अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इन theory and practice are the same. In practice, they are not. These are the famous words of Albert Einstein. जो भी थियोरी यानी जो भी ग्रामेटिकल रूल्स हमने लर्न किए हुए हैं उसकी सिस्टमेटिकल प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने आप खुद भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन काफी रिसोर्सेज अवेलेबल है। 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स। बेसिकली किसी भी भाषा को सीखने के लिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह इंग्लिश में भी ये 4 मेन पिलर्स हैं। रीडिंग में आप न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स रीड कर सकते हैं, जिससे आपकी वोकैब और सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव होंगे। लिसनिंग के लिए ऑनलाइन काफी रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो आप सुन सकते हैं, जैसे बुक समरीज, पॉडकास्ट्स और इंग्लिश मूवी, जिससे आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी तरीके से इंप्रूव होंगी। राइटिंग में आप अपनी डेली एक्टिविटीज अच्छी तरीके से अपनी एक डायरी में लिख सकते हैं, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी तरीके से इंप्रूव होगी। स्पीकिंग में आप अपने रियल लाइफ में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे धीरे धीरे आप नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश बोलने लगेंगे। 7th, थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश को अच्छी तरीके से न बोल पाने का सबसे बड़ा रीजन है कि हम बार बार हमारी मातृभाषा में उसे कन्वर्ट करते रहते हैं। अब मेरी मातृभाषा गुजराती है। जब मैं गुजराती बोलना सीख रहा था तब मैंने किसी और भाषा को बेस बनाया था? ऑब्वियसली नहीं, गुजराती में ही सीखा हूं। इसी तरह आप खाते वक्त, सोते वक्त, खेलते वक्त, कोई काम करते वक्त इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश अपने माइंड में अपने आप ग्रो होने लगेंगी। और जब आप इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेंगे
तब आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होगी उसे बोलने में। यानी कि आप अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे कि आप इससे अपनी इमेजिनेशन पावर और थिंकिंग पावर को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसे 15 दिन में, 30 दिन में, 1 महीने में या 6 महीने में अच्छी तरीके से बोल पाना नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको इसे अच्छी तरीके से बोलना है तो आपको उसको डेली प्रैक्टिस और अपनी रेगुलर लाइफ में इसे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत हो या कोई और इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं अच्छी तरीके से आपकी मदद करने की ट्राई करूंगा। धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए। हैव अ वंडरफुल डे।